बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे मल मार्ग में बवासीर के मस्से बनते हैं। पेशेंट हमेशा कंप्लेंट करता है कि सर मोशन के बाद पूरा मांस बाहर आता है। कभी कभी मस्से इतने बढ़ जाते हैं तो पेशेंट को उंगली से अंदर ढकेलना पड़ता है। कभी कभी मोशन के बाद दर्द होना, जलन होना, कभी कभी अगर कब्ज है, अगर सख्त मल होता है तो मोशन के बाद में ब्लीडिंग भी होता है। बवासीर में कब्ज की शिकायत रहती है, पाचन जो रहता है वो बहुत ही वीक हो जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि बवासीर के लिए खास जूस जिससे आपका पाचन अच्छा रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप पानी अगर कम पीते हैं तो पानी कमी की वजह से आपको सख्त मल होने लगता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे 3 जूस जो बवासीर में काफ़ी फायदेमंद है, जिसमें पहला है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा ठंडा रहता है। हमेशा अक्सर देखा जाता है कि जो पेशेंट ज़्यादा ऑयली स्पाइसी तीखा मसाला खाते हैं, ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उसके बॉडी में ज़्यादा हीट बढ़ने के कारण बवासीर बनता है। यानी बवासीर में मोशन के बाद में जलन होती है, कभी कभी ब्लीडिंग होने लगता है, आग होती है। तो एलोवेरा जूस ये ठंडा रहता है, यानी आपके बॉडी में जो पित्त बढ़ा है, जो उष्णता बढ़ा है, जो गर्मी बढ़ी है, उसको कम करता है। तो ये एलोवेरा जूस आपको सुबह खाली पेट लेना है 1 गिलास। एलोवेरा से आपका जो सूजन है वो भी कम होता है और पेट सफा के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा है पपीता का जूस। कभी कभी ऐसा होता है कि बवासीर में खुजली होती है, अंदर से मस्से बाहर आने लगते हैं, जलन होती है, तो पपीते का जूस ये भी जो बवासीर के ऊपर काफ़ी फायदेमंद है। जनरली 2 टाइप के मस्से रहते हैं, एक रहता है भारी बवासीर और दूसरा रहता है अंदरूनी बवासीर। भारी बवासीर यानी क्या, हमको बाहर से हाथ को जो मस्से है वो महसूस होते हैं, और अंदरूनी बवासीर जिसे हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, वो जो डॉक्टर प्रोक्टोस्कोपी करके उनको देखता है, यानी वो अंदर रहते हैं। जो अंदरूनी बवासीर हो वो ग्रेड वाइज 4 टाइप के रहते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री और 4th डिग्री। जनरली 1st डिग्री और 2nd डिग्री दवाई से ठीक हो जाता है, लेकिन 3rd डिग्री और 4th डिग्री में आपको दवाई से कुछ भी आराम नहीं मिलेगा। 3rd डिग्री और ग्रेड 4 जो है 4th डिग्री, उसके लिए आपको सर्जरी करना ही पड़ता है। बहुत बार मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं कि अक्सर जिनका जो ब्लीडिंग होने की वजह से उनको वीकनेस आने लगता है। तो जो पपीता का जूस जो है वो आपको ब्लीडिंग को रोकता है, क्योंकि वो स्तंभक है, वो स्तंभन करता है, खून को रोकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बवासीर की वजह से काफ़ी अगर बड़े बड़े मस्से हैं तो हमारे मल मार्ग से म्यूकस भी आने लगता है, यानी एक चिपचिपा द्रव आने लगता है। तो पपीते का जूस ये जो म्यूकस को भी कम करता है। और तीसरा है अनार का रस। अनार का रस ये भी काफ़ी फायदेमंद है बवासीर में। कभी कभी ऐसा होता है कि बवासीर में अगर आप काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक बवासीर की अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो 2-3 साल में उसमें से पस आने लगता है, पीप आने लगता है। तो अगर ऐसा क्रोनिक कंडीशन है जिसमें अनार का जूस काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये जो जूस है, मैंने क्यों बोला कि जिन लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, यानी पेट सफा नहीं होता है, मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, डेली पेट सफा का दवा लेते हैं, त्रिफला चूर्ण लेते हैं, गंधर्व हरित के चूर्ण लेते हैं, एक पिल्स टैबलेट लेते हैं, सिरप डुफेलेक लेते हैं, लेकिन क्या डेली पेट सफा का दवा लेना क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी आदत आपको लगती है। आप खाने में चेंज करें, आप डाइट प्रॉपर कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा फाइबर खाना है, ज़्यादा लिक्विड डाइट लेना है, आपको फल खाने हैं जिसमें फाइबर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, आपको नॉनवेज कम करना है, चिकन मटन आपको जिसमें हीट ज़्यादा है ये आपको कम करना है, अंडा, फ्रूट्स आप सब कुछ खा सकते हैं, फ्रूट्स में फाइबर ज़्यादा रहते हैं। और ये जो है आपको मल सुलभ यानी मल लैक्सेटिव, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कब्ज है, तो एज ए लैक्सेटिव ये काम करता है। अगर आपको बार बार कड़क हो रहा है, मोशन को सख्त मल हो रहा है, तो कड़क अगर हो रहा है तो आपको मोशन के रास्ते चिरा बन सकता है, फिशर बन सकता है, जिसे कहते हैं फिशर। तो अगर बार बार आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, मोशन को अगर कड़क हो रहा है, तो आप रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में आप 4 चम्मच गाय का घी ले सकते हैं, क्योंकि गाय का घी ये पाचन भी करता है और एज लैक्सेटिव यानी मल नरम करने का भी काम करता है। आपको ड्रिंक नहीं करना है, ज़्यादा आपको जागरण नहीं करना है,
बहुत सारे जो लड़के वो लेट नाइट तक मोबाइल वगैरह देखते हैं और लेट नाइट तक वो काफ़ी जागरण करते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में हीट बढ़ने की वजह से आपको बवासीर की काफ़ी तकलीफ होती है। तो अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया हमने हमारे पाइल्स लेज़र के तकरीबन 75 ब्रांचेस ओपन किए हैं। अगर आपको मोशन के बाद में दर्द है, जलन है, कॉन्स्टिपेशन है, मवाद आ रहा है, खुजली है, बार बार दवाई लेने के बावजूद भी अगर आपको कुछ भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820125400। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको बवासीर के बड़े बड़े मस्से हैं, आपका मोशन का अगर जगह छोटा है, अगर आपको भगंदर है यानी वहाँ पे ट्रैक बने हैं, तो आपको कभी भी ओपन सर्जरी नहीं करना है, क्योंकि ओपन सर्जरी से जख्म ज़्यादा होता है, टाँके लगते हैं, आपको काफ़ी 1 महीना 1.5 महीना बेड रेस्ट लेनी पड़ती है। तो अगर आपको बवासीर भगंदर जड़ से ख़त्म करना है तो इसके ऊपर आप लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।